आज दोस्तों मैं आपको फ्रिज में रिले और ओवरलोड के कनेक्शन करने का तरीका बताऊंगा कि कैसे किसी भी फ्रिज का कंप्रेसर में इस तरह का रिले ओवरलोड आपने कैसे लगाना है, इसके कनेक्शन कैसे करने हैं। तो इसका मुकम्मल तरीकाकार आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। पुराना रिले ओवरलोड ख़राब है या ठीक है, इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि जैसे हम इसको लाते हैं तो बीच में से कोई चीज़ अगर छनकती है तो इसका मतलब ये है कि ये ख़राब हो चुकी है। तो आपको इसके साथ का रिले मिल जाए तो आप जिस तरीके से कनेक्शन उतारें वैसे ही इसके साथ लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि आपने शुरू में देखा है कि हमने जो दूसरा रिले ओवरलोड लगाना है तो उसके कनेक्शन में आपको तरीकाकार बताऊंगा। इसके कनेक्शन का तरीकाकार बहुत ही आसान होता है। पीछे से हमारे पास दो तारें आ रही होती हैं जो कि एक रेड ब्राउन कलर की होती है, एक नीले रंग की होती है। इसी तरीके से बाकी जो आगे तारें जा रही होती हैं ऊपर की तरफ, उसमें एक नीले रंग की होती है, एक ब्राउन कलर की होती है और इसी तरीके से एक ब्लैक कलर की वायर होती है। तो ये जो ब्लैक कलर की वायर होती है ये थर्मोस्टेट से वापस होकर आ रही होती है। इसी तरीके से जो रेड कलर की वायर होती है हमारी इनपुट होती है और इसी तरीके से ये जो ब्लू कलर की तार होती है ये ऊपर लाइट के कनेक्शन के लिए होती है। कनेक्शन करने का तरीका का बहुत ही आसान है। ये जो ब्राउन कलर की हमारे पास तारें आती हैं इनको हमने यहाँ पे अच्छे तरीके से छिल के टेपिंग कर देनी है और यहाँ पे इसका काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पे अभी इसके पास हमारे पास दो नीली तारें बच जाएंगी। इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक ब्लैक कलर की तार बच जाएगी। तो ये जो दो नीली तारें इनको भी हम आपस में जोड़ देंगे और एक इसके आगे थिम्बल लगा देंगे, क्योंकि हमने ये जो थिम्बल है ये हमने न्यूट्रल प्रोवाइड करनी है अपने कंप्रेसर को। तो नीली वायर भी हमने यहाँ पे जोड़ दिया, इसको भी अच्छे तरीके से टेप कर देंगे। एक थिम्बल भी इसके आगे छोड़ दिया और एक ब्लैक कलर की तार है इसके आगे एक थिम्बल लगा लेना है। थिम्बल अगर उसका पहले का लगा हुआ है तो ठीक है, अगर वो थिम्बल छोटा है तो इसके आगे हम बड़ा थिम्बल लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे रिले के ऊपर एक एन का पॉइंट लगा होता है, यहाँ पे हमने न्यूट्रल जो नीले रंग की रखी यहाँ पे दोस्तों हमने उसको अटैच कर देना है। इसी तरीके से रिले ओवरलोड का एक पॉइंट होता है, रिले के न्यूट्रल पे हमने ब्लू कलर की तार लगा देनी है और ओवरलोड का ये जो पॉइंट होता है इसके ऊपर हमने ब्लैक वायर लगा देनी है थिम्बल के साथ। तो यही इसके सेम कनेक्शन है। अब यहाँ पे पहले हमने रिले को ओवरलोड को लगा देना है। ओवरलोड को लगाने के बाद दोस्तों इसके रिले के दो पॉइंट होते हैं, उसको अपनी जगह पे रख देना। तो दोस्तों उसके बाद हमने एक फ्रिज को चला के चेक कर लेना है, हमारा फ्रिज जो है चल जाएगा। तो दोस्तों भी इसके साथ मैंने यहाँ पे रिले ओवरलोड लगा दिया। तो इस तरीके से भी मैं पीछे से फ्रिज को ऑन करता हूँ, फिर आपको चेक कराता हूँ कि इसका फ्रिज जो ऑन हो चुका है। तो ये तरीकाकार बहुत ही आसान है। आपको अगर ये आइडिया पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में यस लाजमी लिख के जाइएगा। बाकी किस सिटी से आपने मेरी वीडियो देखी है ये भी लाजमी बता के जाइएगा। हमने इसको चेक कर लिया फ्रिज को ऑन करके, तो बेहतरीन किस्म की कूलिंग कर रही है, पीछे से जालियां इसकी हीट हो रही है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। बाकी अपनी सिटी का भी नाम लिख के जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।